कांग्रेस पार्टी ने हनुमानगढ़ के हृदय स्थल भगत सिंह चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। आयकर विभाग के 1800 करोड़ के नोटिस और कांग्रेस से जबरन 135 करोड़ की वसूली के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन और केंद्र सरकार के विरोध में लगाए नारे। यहां से सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन रोड पर जोर और शोर से निकले और मोदी विरोधी और आयकर विभाग के विरोध में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। देखिए विस्तृत समाचार। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। आयकर विभाग मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। चुनाव का समय है। हाँ, एक तरफ चाहे ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, हर संस्था का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। हिटलरशाही की जो प्रवृत्ति है, चाहे किसानों पर अत्याचार किया गया, किसान काले कानून लाए गए, किसानों, युवाओं, हर वर्ग पर अत्याचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज हनुमानगढ़ जिले के समस्त कांग्रेस जिन्होंने जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रदर्शन किया और निश्चित तौर पर हम सब लोग पूरे हनुमानगढ़ जिले के आम आदमी, गांव, गरीब, किसान, देहात के युवा साथी और कांग्रेस जन और इस राज के खिलाफ, इस हिटलरशाही के खिलाफ एकजुट हैं और इस आने वाले इन लोक चुनावों के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ होगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं में आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी, अब उस वापिस वो समय आ गया है जब हम सब लोग मिलजुल कर इस हिटलरशाही, तानाशाही सरकार को उखाड़ दें। जी सर, बताएं क्या अभी आपको विस्तार से हमारे कौन गुजारे नहीं बताए। मैं जो ज्वलंत मुद्दा जिसको लेके आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि फरवरी माह के अंदर कांग्रेस पार्टी के खाते से इनकम टैक्स ने 135 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए थे। उसके बाद में पिछले 8-10 सालों की रिटर्नों को आधार बना के और कल 1823 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस और दे दिया, जबकि सारा रिकॉर्ड है, रिटर्न भरी हुई है और उसी तरह की सिमिलर इरेगुलरिटी, मानो अगर आप तो उसी तरह की सिमिलर इरेगुलरिटी बीजेपी की है और उसके खिलाफ मैं कहता हूँ हमारी कोई इरेगुलरिटी नहीं है। अगर माने तो इसी तरह की इरेगुलरिटी बीजेपी पार्टी ने की हुई है और उसके खिलाफ 4600 करोड़ रुपए की रिकवरी बनती है और बीजेपी को कोई नोटिस नहीं दिया। तो ये मोदी सरकार हर तरह से लोकतंत्र को गला घोटने पे उतारू है और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और पब्लिक सब देख रही है, जनता सब देख रही है। मतदाता जो है माई बाप होता है। तो आने वाले चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का, बीजेपी के एंटी माहौल है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी भारत के अंदर, ये धक्के से 400 सीटों का माहौल बना रहे हैं, मीडिया में बना रहे हैं। ये इसलिए बना रहे हैं कि ताकि लोग भ्रमित हो। अगर इनकी 400 सीटें आनी है तो फिर ये वो रेड्डी को किसको परसों शामिल किया जिसके खिलाफ 60 करोड़ का घपला था, कांग्रेस के लोगों को शामिल कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो टिकटें दी है वो हमारे सब कांग्रेस के लोगों को दी है। जब इनके पास कैंडिडेट चुनाव लड़ाने के लिए ये बुखलाए हुए हैं और दूसरी पार्टियों को, लोगों को शामिल करके एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनकम टैक्स की दादागिरी हो, चाहे ईडी की दादागिरी हो, चाहे सीबीआई की दादागिरी हो, आने वाले चुनाव में मतदाता हमेशा इतना जागरूक मतदाता है इंडिया का। हमारी कांग्रेस पार्टी भी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता भी, चाहे 1977 की बात करें, मतदाता ने जवाब दिया था और हमें हराया था। तो ये मतदाता 80 के अंदर फिर दोबारा इंदिरा जी की सरकार बनाई थी और पिछले 14 के अंदर
इन्होंने जब सरकार आई मतदाताओं को भ्रमित करके रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सरकार बनाई और मतदाताओं को भ्रमित किया। लेकिन इस दफा पिछले 2-3 साल से जो हालात है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, जीएसटी से छोटा व्यापारी परेशान है, नोटबंदी से छोटा व्यापारी परेशान है, उन सब चीजों को लेके मतदाता देख रहा है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में करारा जवाब देगी। और मैं मानगढ़ जिले की बात करूं, गंगानगर लोकसभा और चूरू लोकसभा दोनों सीटें हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की कम से कम 20 सीटें लोकसभा में आ रही है, इसलिए बुलाएंगे।